हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 से रिलेटेड तीन नए बड़े बदलावों के बारे में। जी हाँ, बड़ी खबर यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है कि एसएससी जीडी में तीन बड़े बदलाव हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, इस स्टेप बाय स्टेप जानते हैं क्या है बड़े बड़े बदलाव, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा का सारा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपकी समझ में आ जाएगा। क्या नोटिस निकल के आया है, कैसे दोस्तों एग्जाम में की जो डेट है वो बदल चुकी हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने आने वाली है। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा आप सभी का मकसद यही रहता है कि एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। जी है, वो है हमारा खुद का हैंड राइटिंग नोट्स। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और हमने पेज नंबर सहित ये बता के लिख दिया कि ये क्वेश्चन हमारे किस पेज नंबर से पूछा गया। जी हाँ, हमने आपको इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ दिया है वहीं से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी के सारे जो क्वेश्चन 2025 वाले क्वेश्चन थे इसी पीडीएफ से आए थे, जो कि दोस्तों मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। और मेरा खुद का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। जैसे दोस्तों मैंने वर्दी पहनी है ऐसे आप भी पहन पाएंगे, क्योंकि मेरा मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ केवल और केवल इस पीडीएफ की बदौलत। और हालांकि मेरा ही नहीं, हजारों स्टूडेंटों का दोस्तों इस पीडीएफ ने भला किया है, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने खुद वर्दी पहनी है और एसएससी जीडी का एग्जाम मैंने 4 बार क्वालिफाई यहाँ पर किया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार जो एग्जाम पास किए हैं वो मैंने इसी पीडीएफ की बदौलत किए हैं। लगातार दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो दोस्तों, वो मैंने पास किया। यहाँ पर दीमापुर नागालैंड में ट्रेनिंग करने भी गया था, हमारा राइफल में मेरा खुद का सिलेक्शन भी हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम निकाले। ये पीडीएफ मिलेगा कैसे आप सभी को? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है आपको। अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि पड़ी वही जो एग्जाम है। आपके और आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली जो रणनीति है वो तैयार कर दी है। ये पीडीएफ मात्र और मात्र दोस्तों आप सभी को 99 रुपये मिल जाएगा। हज़ारों रुपये का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 99 में आप फौजी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप एसएससी जीडी के अलावा और भी कोई एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये दोस्तों फ़ायदेमंद रहेगा। पीडीएफ ले करना कुछ नहीं, व्हाट्सएप पर इस नंबर पर 6396453592 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो दोस्तों अपना जो है यहाँ पर ड्रीम पूरा कर चुका हूँ। अब आपकी ज़रूरत है ड्रीम को पूरा करने की। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 100% आप भी वर्दी पहनेंगे जैसे मैंने पहनी है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ आप सभी को इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ मॉक टेस्ट भी, जो कि कोई नहीं दे रहा है, हम देंगे आप सभी को। और ये सारे के सारे पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगे इसी व्हाट्सएप नंबर पर, अभी मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या है तीन बड़े बदलाव। पहला बड़ा बदलाव के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसमें क्या हुआ है। देखो, आप सभी को पता ही होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम की जो डेट थी दोस्तों वो 23 फरवरी से अनाउंस की गई थी कि 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब 23 फरवरी को आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा? उसका रीज़न यही है कि 15 दिन पहले सेल्फ स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो इसका जो अब ये अंदर से बात निकल के आई है कि आपका एग्ज़ाम अगर 23 तारीख को शुरू नहीं होगा तो कब होगा। तो एक जो टेंटेटिव डेट है जो मैं आप सभी को बता देता हूँ, वो ध्यान से सुन लीजिए। इस दिन आपकी जो 8 मार्च है, जी हाँ दोस्तों, जो 8 मार्च है, इस दिन से आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने की पूरी संभावना कि 8 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो जाए। ठीक है, पहली खबर तो ये थी। दूसरी खबर आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों कि आप सभी को एक हैरानी खबर ये रहेगी यहाँ पर दोस्तों कि इस बार दोस्तों आपकी जो सेल्फ स्लॉट बुकिंग है प्रक्रिया शुरू हुई है। क्योंकि सेल्फ स्लॉट में क्या होता है कि आप देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 ऑप्शन है। तो मतलब ये होता है कि आप जिस भी, देखो एक ध्यान सुनना, ये मतलब बड़ा बदलाव हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि बहुत कम जानते हैं इसका यूज क्या होता है। मैं आप सभी को बताऊँ, मान के चलो दोस्तों, एसएससी ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि वो 8 मार्च से एग्ज़ाम शुरू कराएगा एसएससी का। और एग्ज़ाम कब तक चलेंगे दोस्तों? वो एग्ज़ाम चलेंगे 14 अप्रैल तक। जी हाँ दोस्तों, 8 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलेंगे। ये एक अनाउंसमेंट करा दिया। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं बताऊंगा कैसे। तो 8 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में दोस्तों क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि वो पहले 8 मार्च को चलेंगे अपने सेल्फ स्लॉट बुकिंग में। लेकिन अब क्या है, जो बच्चा तैयारी नहीं कर पाया तो वो तो बोलेगा भाई मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो जिन बच्चे की अभी और टाइम चाहिए और एक्स्ट्रा टाइम वो लेना चाहते हैं और अपनी अधिक तैयारी को और मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि भाई मैंने तो तैयारी बिल्कुल नहीं की है, 1 महीना और मिल जाता, तो वो क्या करें, वो 14 अप्रैल को अपने सेल्फ स्लॉट में बुक करा सकते हैं।
तो दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होगा आपको, ये होगा कि भैया इससे आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी में लगभग जीडी का जो एग्ज़ाम है लगभग 1 महीने तो चलता ही है, ये 100% है, क्योंकि भाई 50 से 60 लाख फॉर्म आते हैं, तो भाई एक दिन में 2 दिन में तो कराना इम्पॉसिबल है ही। ठीक है, तो दूसरा बड़ा मतलब ये किया गया कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम और चाहिए अपनी स्टडी के लिए, तो आप अपने सेल्फ स्लॉट को सबसे लास्ट की डेट या जो भी डेट आप भरना चाहते हैं जिसमें आप दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो उस डेट को आप भर सकते हैं। और तीसरा बड़ा मतलब क्या हुआ है दोस्तों, अभी लगातार देखो एसएससी एडीक्यूटी एग्जाम करा रही है, एसएससी का एडीक्यूटी कंपनी को ये टेंडर मिला हुआ है। तो एडीक्यूटी क्या हो रहा है, एडीक्यूटी के यहाँ पर देखो लगातार बहुत सारे एग्जाम जो हैं भाई साहब जो है यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। देखो कैसे, मैं आपको अभी देता हूँ। जैसे दोस्तों कैंसिलेशन नोटिस निकल के सामने आया, ठीक है, ये एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ, एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम चल रहा था जयपुर के एक उसमें सेंटर में, तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। जैसे दोस्तों आप सभी को पता था कि 10 तारीख को 10/2/2026 को कैंसिल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, 10 तारीख को जो एग्जाम चल रहा था उसको कैंसिल कर दिया। 4 फरवरी से एग्जाम शुरू हुआ था एसएससी एमटीएस का, और 10 तारीख के वाले एग्जाम को कैंसिल कर दिया। ऐसा एक जगह नहीं, कम से भी कम 3 से 4 जगह देखा गया। उसको लेकर एक नोटिस भी दोस्तों निकाला एसएससी ने कि जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं उसको रिशेड्यूल कर दिया जाएगा आगे की डेट में। वो डेट ये है, आप सभी के सामने है। देखो क्या हुआ, 4 तारीख के एग्जाम को 13 को, 5 तारीख के एग्जाम को 13 को, 6 तारीख के एग्जाम को 13 को, यानी एसएससी के एडीक्यूटी में दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को ध्यान से देखें भाई, कहीं पर कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं चल रही है, इस तरीके से देखें भाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर सेंटर पर हो रहा है, कुछ सेंटर पर हो रहा है इस तरीके से, तो उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का। एसएससी के लगातार दोस्तों ये बहुत सारे मतलब देखे जाते हैं कि सर्वर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान से रखें कि आपके साथ ऐसा ना हो भाई, वरना आपकी 1 साल की पूरी जो मेहनत है बर्बाद हो जाएगी। ठीक है भाई। और तीसरी चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, मैं तीसरी चीज़ वैसे बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से एक एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ तीसरी चीज़ में, कि भाई ये है कि आप देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म फिलअप कर देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमें सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना है। भाई सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वाकई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक सीरियस हैं कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में सीरियस हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो सेल्फ सिलेक्ट को मिस बिल्कुल ना करें, उसको लगातार फॉर्म को फिलअप करते रहें। फिलअप करने के बाद अपने जो भी सिटी है, जैसे आपने 3 सिटी फिलअप की, जैसे मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैं अपनी जो सिटी फिलअप करता हूँ वो या तो दोस्तों यहाँ पर आगरा फिलअप करूँगा, या बरेली, या दोस्तों यहाँ पर जो है ये दिल्ली, या जो मेरठ में फिलअप करता होगा उसके पास मेरठ का ऑप्शन आता होगा, या दोस्तों यहाँ पर आता होगा मुजफ्फरनगर सहारनपुर का, या आता तो होगा रुड़की वगैरह का। तो वो यहाँ पे अपनी मन पसंदीदा जो भी सिटी है वो अपनी फिलअप कर सकता है, फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी या थर्ड सिटी जो भी है उसको फिलअप कर सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको नज़दीक वाली सिटी मिल जाएगी, और इतना ही नहीं, आपके यहाँ पर जो है दोस्तों स्टेटस कैंसिल होने की संभावना बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि आपने खुद से फॉर्म को फिलअप किया है और उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर को जो दिक्कत आती थी उसको भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि फ़ोटो अब लाइव मांगा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा देखा गया था दोस्तों कि पहले जो फॉर्म थे वो यहाँ पर एसएससी जीडी जो है उनको कैंसिल कर देता था, रिजेक्ट कर देता था, ड्यू टू रीजन क्या था, स्पेक्टिकल्स, यानी आपने चश्मे पहने हुए हैं उसकी वजह से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत कम फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये दोस्तों कुछ बड़े बदलाव थे जो कि इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इससे फ़ायदा उठाइए। कुछ फ़ायदे वाले बदलाव भी हैं, कुछ दोस्तों आपको ऐसे बदलाव भी देखने को मिले होंगे जो नए हैं। क्या है, एसएससी का रीजन यही होता है कि दोस्तों बदलाव करते रहना। ठीक है, तो बदलाव करते रहेगा, और भाई इस बार तो आप सभी को और अधिक तैयार रहना है, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा दोस्तों आपसे जो है मॉडरेट पूछा जा सकता है। टफ नहीं बोल रहा हूँ, मॉडरेट, क्योंकि लगातार दोस्तों एग्जाम में परिवर्तन हो रहा है। एक साल पेपर हार्ड आता है, तो एक साल मॉडरेट आता है, एक साल इजी आता है, फिर मॉडरेट फिर इजी। पिछली बार दोस्तों थोड़ा मॉडरेट पूछा गया था, क्योंकि आपको पता है इससे पिछली बार दोस्तों इतना इजी पेपर आ गया था कि कट ऑफ आसमान छू रही थी। लगभग एसएसएफ की जो पोस्ट थी वो 160 में से लगभग दोस्तों 158 157 मिल रही थी, लेकिन इस बार 148 150 पे कट ऑफ में जो था एसएसएम मिल गई। तो भाई इस बार थोड़ा सा आप सभी को तैयार अधिक रहना है। तो आज के इस वीडियो में इतने, थैंक यू, धन्यवाद।